नमस्कार सब लोगों को। अ, आज मौसम पर्थ में बड़ा अच्छा हो रहा है और थोड़ा सा ठंडक है, हल्की सी बारिश होने का अंदेशा है। कल मैं शाम की टाइम बैठा था और कुछ न्यूज़ पढ़ रहा था, तो तभी मेरे को पता चला न्यूज़ देखते में कि आम की कुछ वैराइटीज़ और आम अब मार्केट में आने लगा है। तो उसको पढ़ते पढ़ते मेरे को आया कि चलिए आपको बहुत ही रोचक जानकारी आम की एक वैरायटी के ऊपर देता हूँ। और शायद उत्तर भारत के अधिकतर सभी लोगों ने इस आम की नस्ल या इस वैरायटी का स्वाद जरूर चखा होगा और इस बात की गारंटी है कि उनको इस वैरायटी ऑफ आम की से कभी भी क्वालिटी से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं आया होगा। अब मैं आपको जिस आम की वैरायटी का डिस्कशन करने वाला हूँ, उस आम की वैरायटी का नाम है दशहरी आम। बहुत ही फेमस आम है। बहुत ही जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी जून तक, जून मई और जून में आम काफ़ी आ जाएगा दशहरी। वैसे तो अगर आप देखें तो इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर है आम का पूरे वर्ल्ड में। और सभी इंडियंस जितने भी लोग होते हैं, चाहे पर्थ में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो या इंडिया में, सबको आम बहुत पसंद है। सबसे अच्छी बात है जो आम का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए कि थोड़ा सा गर्मी, उमस और गर्मी ज़्यादा है, जो कि इंडिया और ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया और महाराष्ट्र का जो टेम्परेचर है, और थोड़ा सा अगर आप साउथ में जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, ये जो कुछ चुनिंदा ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर कि आम की फसल बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको दोबारा से अपने उस पॉइंट पे लेके आता हूँ जहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि जिस आम की बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो है दशहरी आम। तो आप सोचिए कि दशहरी आम का नाम कैसे पड़ा। तो लखनऊ से थोड़ी से पहले ही बहुत आप लोगों ने नाम सुना होगा, मलिहाबाद है, काकोरी है। काकोरी जो है उस ब्लॉक में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है दशहरी गांव। तो उस गांव का नाम ही दशहरी गांव है। उस गांव का नाम ही दशहरी है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि उस गांव के पास में ही ये मलिहाबाद और काकोरी है। तो जो एक्चुअल वहाँ पर आज भी उस दशहरी गांव में एक पेड़ लगा हुआ है दशहरी आम का। अब लोगों की जो वहाँ लोग रह रहे हैं, जो लोग उस गांव के अंदर रहते हैं, उनके अनुसार जो वो पहला पेड़ है दशहरी आम का, और उसकी उम्र लगभग होगी 300 से 400 साल पुराना पेड़ है। अगर आप कभी भी लखनऊ जाएं, मलिहाबाद जाएं और काकोरी जाएं तो वहाँ पर है ना उस आम के इस पेड़ को, जो कि 400 साल पुराना है, इस आम के पेड़ को देखने जरूर जाएं। अभी क्योंकि लखनऊ पूरा नवाबों का शहर रहा है, तो एक नवाब इस पूरी प्रॉपर्टी जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पर ओन करते हैं अभी भी। और इसके जो फल आते हैं इस पेड़ के, जो सबसे पुराना पेड़ है 400 वर्ष पुराना, इसके सारे फल आज भी उनके घर में जाते हैं। और रफली ये मान लीजिए इस पेड़ के जो फल होते हैं वो बेचे नहीं जाते हैं। लेकिन जो दशहरी गांव के लोग हैं उनको इस बात का बड़ा गर्व है कि उनके यहाँ से दशहरी आम का स्टार्टिंग हुई। और वो ये कहते हैं कि इस पेड़ से, ये पहला पेड़ है दशहरी नस्ल का। और उस दशहरी गांव वालों को थोड़ा सा इस बात का दुख भी है कि सब लोग कहते हैं कि लखनऊ में अगर कोई चीज़ आपको सबसे अच्छी लगती है, या जो आपको लखनऊ से जो आप आम का मेन है, मलिहाबाद है, काकोरी है, लेकिन कोई भी लोग उस दशहरी गांव का नाम इतना नहीं जानते हैं। तो इस गांव के अंदर सबसे अच्छी बात ये रही कि जब ये दशहरी नस्ल शुरू हुई तो ये लोग गांव के, जो दशहरी गांव के लोग थे, ये लोग बड़ा ही एक रोचक काम करते थे कि इनके यहाँ जो भी कोई आता था, रिश्तेदार आता था या जो भी कोई इस गांव में आता था, तो उनको वो लोग आम तो खिलाते थे पर आम की गुठलियाँ नहीं देते थे। तो कहते हैं ना, आम के आम और गुठलियों के दाम।
तो ये मुहावरा वो अपने लिए बड़ा सिद्ध करते थे। कैसे करते थे कि अगर मैं उस गाँव में जाऊँ तो मुझे सादा सत्कार में वो मेरे को आम देंगे, आम खिलाएंगे भी, और लेकिन वो गुठली नहीं देते थे। उनका मुख्य कारण ये था कि नस्ल इतनी बढ़िया थी तो वो ये चाहते नहीं थे कि कोई भी इसको यहाँ से बाहर ले जाए और इसको और दूसरी जगह उगाए। पर आम इतना स्वादिष्ट और उसकी नस्ल इतनी बढ़िया, तो जैसे तैसे समय बीतता जा गया तो लोगों की संबंध बने, रिश्तेदारियाँ हुई, तो समहाउ जैसे तैसे करके इसका जो बीज था वो बीज बाहर जाने लगा। अगर आप देखेंगे तो मलियाबाद, काकोरी में बहुत ज़्यादा आम का ये बीज पहुंच गया और ये आम बहुत दाव में होने लगा। तो लोगों को ये लगता है कि जो मलियाबाद है, जो काकोरी है, वो ही दशहरी की मेन जगह है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं और अगर आप चेक करें तो आपको पता चलेगा कि जो दशहरी गांव है वहाँ से ये पहला आम का पेड़ वहाँ से ही निकला, और आज भी जो सबसे पुराना पेड़ है, 400 वर्ष पुराना पेड़, वो आज भी वहीं पर लगा हुआ है। आप कभी भी जाएं तो उसको विजिट जरूर करें। और उसके जो गांव के लोग हैं वो लोग कहते हैं कि आप बहुत लोग आते हैं, कुछ लोग छोटी मूवीज़ बनाने आते हैं, फ़ोटो लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम खबर बाहर जा पाती है कि क्या बोलते हैं कि जो गांव है उस गांव को इतनी फेमस नहीं मिली। अब इसमें भी ये लोग ये कहते हैं कि इसमें भी बड़ी कहानी थी कि पेड़ कैसे होगा। तो कहते हैं कि जब यहाँ पर एक चौकी थी इसी गांव में, वहाँ पे कुछ कारण से लड़ाई हो गई और मतलब लोग खाने के बड़े आम के वैसे ही शौकीन थे, तो समहाउ कोई इन्होंने गुठली दाब दी और ये जो पेड़ आज 400 साल पुराना है वो उसी जगह पे बन गया और इसकी जो फ्रूट निकला उसको उन्होंने दशहरी नाम दे दिया। तो अभी देखिए क्या बोलते हैं कि कितना बढ़िया आम के बारे में जो जानकारी है, या कितनी स्वादिष्ट जानकारी है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पहुँच गया, और क्या नाम है, कितना आगे ये आम कितना प्रसिद्ध है। बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध आम है। अपने भारत में आम की जो विशेष किस्में हैं या नस्लें, जो भी कुछ बोलो, दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, फजली है, अल्फांजो है, बैगन पिल्ली है, हिमसागर है, केसर है, और अगर नई किस्मों में आप देखोगे तो आम्रपाली है, रत्ना है, अम्रपुनीत है, अक्र अनमोल है, और दशहरी की खुद 51 प्रजातियाँ हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उत्तर भारत में मुख्य अगर हम देखें तो उसमें मेन हम लोग जो खाते हैं वो दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, और लखनऊ सफ़ेदा भी आता है। तो बड़ी रोचक जानकारी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आम का मौसम है, आम खाइए, आम की जो मिठास है वो अपनी जीभ पर भी रखिए, लोगों से उतनी ही मिठास से बोलिए, उतनी ही मिठास से रिश्तों को भी बनाए रखिए, क्योंकि कहते हैं ना कि स्वाद के साथ साथ रिश्तों में मिठास होनी चाहिए। तो आप लोग आम का एंजॉय करें और बताएं अगर कुछ और रोचक जानकारियाँ आम से रिलेटेड आपको मिलती हैं। ये मेरे घर में आम लगा हुआ है, इसका ही बड़ा बहुत ही स्वादिष्ट पेड़ है, केंजिंगटन प्राइड बोलते हैं इसको, और इसका जो आम आता है वो करीब 600 ग्राम का होता है और बहुत ही बढ़िया आम है। मतलब केसर जैसा आम लगता है, सीडलेस फ्रूट होता है, बहुत ही छोटा सीड होता है और बड़ा स्वादिष्ट फल होता है इसका भी। दशहरी तो यहाँ आ नहीं पाता है, लेकिन दशहरी बहुत खाया है और इसलिए शौक़ रहा है, तो अपने घर में भी आम का पेड़ लगाया है। एंजॉय करें वीडियो और आम की मिठास का लुत्फ़ उठाएं और अपने जीवन में भी मिठास फैलाएं। नमस्कार।